आप सभी को मैं अपने इस YouTube चैनल रियल टाइम एजुकेशन में स्वागत करता हूं। वेलकम वन एंड ऑल इन माय YouTube चैनल रियल टाइम एजुकेशन। आज का टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को समझने से पहले आपको बता दूं कि मैं पिछले वीडियो में रेक्टिलिनियर फिगर्स के बारे में बताया था। रेक्टिलिनियर फिगर किसे कहते हैं, कितने तरह के रेक्टिलिनियर फिगर्स होते हैं, और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लिंक के द्वारा वीडियो को एक्सेस करके आप रेक्टिलिनियर फिगर्स के बारे में जान सकते हैं और समझ सकते हैं। आज मैं स्पेशल रेक्टिलिनियर फिगर के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जिसका टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को समझने के लिए मैं आपके सामने में एक ज्योमेट्रिकल फिगर बनाता हूं, और ये ज्योमेट्रिकल फिगर एक क्वाड्रिलेटरल ही है। बस हमें ये समझना है कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, किसे कहते हैं, हम इसको डिफाइन करेंगे। इस ज्योमेट्रिकल फिगर में आप देख ही पा रहे हैं कि इसमें जो है 4 साइड्स है, 1, 2, 3 एंड 4। और इस 4 साइड्स के अलावा इसमें 4 एंगल्स भी है इस तरह से। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा रेक्टिलिनियर फिगर है जो 4 साइड्स और 4 एंगल से बना हुआ है। A quadrilateral is a rectilinear figures having 4 sides, 4 angles, और इसके अलावा आप देख सकते हैं इसे कहते हैं डायगोनल, यानी कि 2 डायगोनल्स भी होता है। तो ये तो हुआ क्वाड्रिलेटरल पर बेसिक इंफॉर्मेशन। हमें ये भी जानना है कि हम एक क्वाड्रिलेटरल का नेमिंग किस तरह से करेंगे। जैसे मैंने पिछले कई सारे वीडियोस में आपको दिखाया था कि ट्रायंगल का नाम किस तरह से लिखा जाता है, एक लाइन, एक रे, एक लाइन सेगमेंट का नाम किस तरह से लिखा जाता है। ठीक उसी तरह से मैं आज आपको एक क्वाड्रिलेटरल का नेमिंग किस तरह से किया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। अब आप इस क्वाड्रिलेटरल में देखिए, इस क्वाड्रिलेटरल का 4 कॉर्नर्स भी है, और ये 4 कॉर्नर्स जो है पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। मैं समझाने के लिए थोड़ा बोल्ड में रेड कलर में आपको जो है इस पॉइंट को दिखा रहा हूँ, ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। ये देखिए 4 कॉर्नर्स है, और ये 4 कॉर्नर्स जो है 2 कॉन्जिक्यूटिव साइड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कॉन्जिक्यूटिव साइड्स का मतलब है कि 2 साइड जो एक साथ आसपास में हो, उसी को कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव साइड्स। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्वाड्रिलेटरल का कॉर्नर्स हो गया है। और जैसे कि हम जानते हैं, हम किसी भी पॉइंट को कैपिटल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं। तो हम इसको जो है कैपिटल लेटर इस्तेमाल करते हुए ये चारों पॉइंट्स का नाम इस तरह से लिखेंगे: पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। इसमें और एक बात आप देखिएगा कि जो 2 डायगोनल्स के बारे में मैं आपको बताया हूँ, ये दोनों डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। यानी कि ये दोनों डायगोनल एक दूसरा को इस प्लेस पर, इस जगह पर मीट कर रहा है। मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 डायगोनल्स, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इस जगह पर, इस पॉइंट पर मीट कर रहा है। चलिए आप समझते हैं कि हम एक क्वाड्रिलेटरल को कैसे नेमिंग करेंगे।
किसी भी क्वाड्रिलेटरल को नेमिंग करने के लिए आप चारों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट से आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको पॉइंट ए से शुरुआत करना है, तो सबसे पहले आप पॉइंट ए को लिखिए। उसके बाद आपको जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़िए या नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले ए के बाद पॉइंट बी आएगा, तो आप यहाँ बी लिख दीजिए। फिर पॉइंट बी के बाद आपको नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट सी आपको प्राप्त होगा, और पॉइंट सी के बाद फिर जो है आपको पॉइंट डी प्राप्त होगा, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप अगर चलते हैं तो इस तरह से ये क्वाड्रिलेटरल का नाम हम इस तरह से लिखेंगे, शॉर्ट में QUAD, क्वाड्रिलेटरल का शॉर्ट फॉर्म, और ये नाम हो गया क्वाड्रिलेटरल ABCD, या नहीं तो आप इसमें इस तरह से भी लिख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक क्वाड्रिलेटरल का छोटा सा सिंबल बना करके इस तरह से आप लिख दीजिए। आप किसी भी पॉइंट से शुरुआत कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको पॉइंट डी से शुरुआत करना है, तब आप DABC इस तरह से आपको जाना पड़ेगा, तो क्लॉकवाइज में जाइए, या नहीं तो अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज में जाना है किसी भी पॉइंट से शुरुआत करते हुए, चलिए डी से शुरू करते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो डी के बाद आपको सी प्राप्त होगा, फिर सी के बाद आपको बी प्राप्त होगा, और फिर बी के बाद आपको ए प्राप्त होगा। एक अल्फ़ाबेट को एक ही बार लिखना है, रिपीट नहीं करना है, क्योंकि फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि ए के बाद तो डी होता है। डी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है सिंगल अल्फ़ाबेट सिंगल यूज़। तो इस तरह से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप किसी भी अल्फ़ाबेट से शुरू करते हैं, जैसे कि मैंने डी से शुरू किया तो DCBA हो गया, और क्वाड्रिलेटरल का नाम आप ये लिख सकते हैं QUAD DCBA, मीन्स क्वाड्रिलेटरल DCBA, या नहीं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल DCBA। तो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। मैंने पिछले वीडियो में एक थ्योरम प्रूफ किया था जिसे कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, जिसमें मैंने ये बताया और साबित भी किया, प्रूफ भी किया कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। ठीक इसी तरह से ये भी एक थ्योरम है क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, जिसका नाम है, जिसे कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। जैसे कि ये एक क्वाड्रिलेटरल हुआ, और इस क्वाड्रिलेटरल में आप देख सकते हैं यहाँ टोटल 4 एंगल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। इस तरह से ये 4 एंगल्स हो गया। तो एक क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो इसी को कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। द सम ऑफ 4 एंगल्स of a quadrilateral is 360 degree।
तो इसको अब हम जो है एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलिए इस क्वाड्रिलेटरल का नाम दे देते हैं क्वाड्रिलेटरल PQRS। तो अब आप इस क्वाड्रिलेटरल में ये लिख सकते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल PQRS वी हैव, ये जो एंगल है इस एंगल को हम लिखेंगे एंगल SPQ। ये जो एंगल है इस एंगल को हम लिखेंगे एंगल PQR। इस एंगल को लिखेंगे एंगल QRS और इस एंगल को लिखेंगे एंगल PSR या नहीं तो एंगल RSP। तो इस क्वाड्रिलेटरल में ये चारों एंगल हो गया। अब इस चारों एंगल का सम इंडिविजुअली एक एंगल का वैल्यू जो भी हो, लेकिन जब हम चारों एंगल को हम प्लस करेंगे तो इसका सम जो है 360 डिग्री ही होगा। किसी भी परिस्थिति में आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल को किसी भी शेप में किसी भी साइज में आप ड्रॉ कीजिए, उसमें जो 4 एंगल्स होगा वो 4 एंगल्स का सम 360 डिग्री होना ही होना है। सो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह है कि द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री, और इसी को कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, जो कि एक थ्योरम के रूप में एग्जिस्ट है। हम अगले वीडियो में इस थ्योरम को भी साबित करके दिखाएंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे कि किस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जो भी मैंने बेसिक जानकारी आपको दिया है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, आज का टॉपिक के बारे में आपकी क्या राय है, आपकी क्या फीडबैक है, आप अपने राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।